शायद तुमने भी मुझे मेरे व्यूज पे ही जज कर लिया होगा। पर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है। तुम्हारी खुशियों की पतंग को फटे कपड़े समझ करके काट दी जाती है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है। तो तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी आजादी के दिन घटा दी जाती है। तुम्हारी खामोशी से किसी और की फटती है, तो तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हें कीचड़ में पटक दी जाती है। और दूसरी बात, तुमने अपनी अटेंशन रील्स को भीख में दान कर दिया है। ये जेनजी जनरेशन सोशल मीडिया की दुनिया में बस जजमेंट पे टिकी है। देखने से पहले ही सब जज हो जाता है। सुंदरता, कपड़े, गैजेट, सब कुछ। लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती से उसका जजमेंट बन गया। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं, पर मैं इस सोच के खिलाफ हूँ जो बस बाहर के रूप से जज करती है। लड़की काली है तो भाड़ में जाए, पर अपना गोरा रंग स्टेटस बन जाता है। क्या सुंदरता ही सब कुछ है? भाई देख, मेरी सिंपल सी बात है, किसी को उसकी सुंदरता या उसके शरीर को देख करके उसे जज मत करो। हो सकता है बाहर से वो परफेक्ट लगे, पर अंदर से क्या पता वो टॉक्सिक हो। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जब तुम किसी को एक्सपेंसिव गैजेट्स के साथ देखते हो ना, तुम उसे जज करते हो। फिर तुम्हें लगता है यार मुझे भी अपना स्टेटस हाई करना चाहिए, और बिना जरूरत के महंगे फोन ले लेते हो, वो भी शायद EMI पे। दिखावा करने लगते हो, भूल जाते हो कि जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया था वो भी दिखावा ही कर रहा था। एंड ये सब एक भेड़ चाल बन जाता है। पहले किसी ने एक्सपेंसिव चीज ली, तुमने उसे देखा और लिया, फिर तुम्हारे दिखावे को कोई और फॉलो करने लगता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसमें कोई नई बात नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये चीज पता है, क्योंकि ये तो बस हवा का झोंका था, लेकिन असली तूफान तो अब आएगा। आज के जनरेशन के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है सुनो। बबलू ने किसी गेमर्स की रील्स देख ली कि केवल 6 महीने में 5 लाख रुपए उस गेमर ने अपने पेरेंट्स को दिए, और ये प्रूफ कर दिया कि गेमिंग में भी करियर है। उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि 6 महीने में कुछ मेरे को 50,000 कमा के दे, तो 6 महीने बाद 5 लाख कमा के दे दिए। अब ये सुनते ही बबलू का खून खौल जाता है। बबलू सोचता है कि PUBG एंड फ्री फायर जैसे गेम तो मैंने भी कभी न कभी खेली थी, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। दिन बीतते हैं, अब बबलू का मोटिवेशन डाउन होता है और उसका खून उबाल मारना बंद कर देता है। लेकिन फिर से बबलू के सामने एक रील आती है कि कैसे एक 21 साल के लड़के ने यूट्यूब पे 43 मिलियन का गेमिंग एम्पायर खड़ा कर दिया, जिससे लोग अज्जू भाई के नाम से जानते हैं, और वो बन गया एशिया का नंबर 1 गेमिंग यूट्यूबर। अब ये चीज सुनते ही फिर से बबलू का मोटिवेशन लेवल पीक पे चला जाता है, और वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अब बनूंगा तो गेमर ही। अब वो गेमिंग की दुनिया में एंटर करता है, एक गेमिंग चैनल क्रिएट करता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक तो सब सही चलता है, पर उसके बाद धीरे धीरे बबलू का मोटिवेशन डाउन होने लगता है, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, एंड देन वो गिव अप कर जाता है। अब की बार बबलू एक लड़के की रील देखता है जिसमें कि वो 6 महीने में अपने बॉडी को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके 6 पैक को देख करके आए हाय बबलू इंप्रेस हो जाता है। वो देखता है कि बहुत सी लड़कियां उस बॉडी बॉय को फ्लर्ट करने लगती है, एंड उस रील पे सिग्मा वाला मीम डालकर उस बॉडी बॉय ने कैसे सारी लड़कियों को इग्नोर मार दिया। अब ये सब देखकर तो बबलू के अंदर जलते आग में घी डालने का काम होने लगा। फिर से उसका मोटिवेशन पीक पे, और अगेन से बबलू ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे भी बॉडी बनानी है। अगेन फ्यू डेज के बाद उसका खौलता खून शांत हो गया, और फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, और बेचारा बॉडी भी नहीं बना पाया। भाई ये प्रोसेस चलता रहा। जब बबलू ने किसी ट्रेडर को देखा तो वो भी ट्रेडिंग करने पे आ गया। बबलू ने भी सोचा कि यार पैसे की बहुत दिक्कत है, अब मुझे भी अंधा पैसा कमाना है। एंड हर बार की तरह इस बार भी वो कुछ नहीं कर सका। कभी उसने कैरी मिनाटी को देखा तो उसका सपना भी एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बनने का हो गया, और फिर से बबलू ने भेड़ चाल चलना शुरू कर दिया। तो कैसे हैं आप लोग? इस भेड़ चाल के कारण हमारी यूथ बर्बाद होती जा रही है। वो किसी एक फील्ड में फोकस कर ही नहीं पा रही है, और बबलू की तरह ही हमारे देश में ऐसे लाखों लड़के हैं जो करना तो चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। शुरू में तो वो 200-300 की स्पीड से जाते हैं, पर बाद में अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। आधी दुनिया तो दिखावा करने पे लगी है और आधी भेड़ चाल चलने में। ये बात जितनी सुनने में छोटी है ना, एक्चुअल में इस यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। शायद तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं, पर याद रखना जब तुम खुद से इस ट्रैप में फंसोगे
करोगे ना, तुम खुद इस वीडियो को ढूंढते ढूंढते आओगे। एंड देन तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि फोकस करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, भेड़ चाल से बचना तो चाहते हैं पर बच नहीं पा रहे, रील्स एडिक्शन से इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना तो चाहते हैं पर चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। वही वाली बात हो गई कि जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंक तो देते हैं पर वक्त आने पे काट नहीं पा रहे हैं।